Hello everyone, welcome to Helios Coaching Himachal. This is part 6 of HP Economic Survey 2021 series. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 7 जिसका एक पार्ट फॉरेस्ट रह गया था जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 8, 9, 10 एंड 11 ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फॉरेस्ट. हिमाचल में फॉरेस्ट टोटल एरिया कवर करती है 37,940 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि टोटल जोग्राफिकल एरिया का 68.16% है. लेकिन ध्यान रखिएगा ये फॉरेस्ट कवर नहीं है हिमाचल का. हिमाचल का जो फॉरेस्ट कवर है वो है 27.72%. और SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर हिमाचल प्रदेश का टारगेट है कि 2030 तक हमने अपनी फॉरेस्ट कवर को बढ़ाकर 30% तक कर देना है. 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर था इसमें 12,000 हेक्टेयर का प्लांटेशन टारगेट रखा गया था जिसे सितंबर 2020 तक पूरा कर लिया गया. हिमाचल प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेरिमेंटल सिल्वीकल्चरल फेलिंग की परमिशन दी है 3 स्पीशीज़ के लिए जो है खैर, चील और साल. इन्हें एक्सपेरिमेंटल बेसिस में 3 फॉरेस्ट डिविजन्स में नूरपुर रेंज, फरारी रेंज और पौंटा रेंज में कैरी आउट किया जाएगा. हिमाचल प्रदेश की जो टोटल फॉरेस्ट वेल्थ है उसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि इट इज़ अबाउट 1.5 लाख करोड़ रुपीज़. स्मृति वन योजना ये स्टेट गवर्नमेंट की एक स्कीम है लोगों में ट्री प्लांटेशन के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए. इसमें लोगों को एनकरेज किया जाता है कि वो अपने स्पेशल ओकेजन जैसे बर्थडे या एनिवर्सरीज पे प्लांटेशन करें. सामुदायिक वन संवर्धन योजना, इसमें फॉरेस्ट के कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के लिए लोकल कम्युनिटीज़ के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाता है जिससे कि फॉरेस्ट कवर जो है वो इम्प्रूव करे. विद्यार्थी वन मित्र योजना ये स्टूडेंट्स के लिए है. स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज किया जाता है इसमें अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट और वेरियस प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के ज़रिए इसमें कैरी आउट किए जाते हैं. वन समृद्धि जन समृद्धि योजना, अब जैसे नाम से ही पता है इसमें जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनकी साथ फॉरेस्ट के डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है. इस पर जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन्हें ट्रेन किया जाएगा नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने के लिए और कंजर्व करने के लिए, ताकि वो इन नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करके मार्केट में बेच सके, जिससे 2 फ़ायदे होंगे. एक तो जो लोकल कम्युनिटी है उनकी इनकम में बढ़ावा होगा और दूसरा फॉरेस्ट कंजर्वेशन भी होगा. ये जो स्कीम है वो 7 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट की जा रही है जो है मंडी, चंबा, शिमला, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और सिरमौर. एक बूटा बेटी के नाम ये 2019-20 की स्कीम है. ये अगेन डुअल पर्पस स्कीम है. एक तो लोगों को जेंडर सेंसिटाइज करना, जो बेबी गर्ल चाइल्ड है, जो गर्ल चाइल्ड है उनके प्रति सेंसिटाइज करना, और दूसरा फॉरेस्ट कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है. इसमें जब भी किसी कपल को अगर बेटी पैदा होती है तो उन्हें एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये दिया जाता है, एक सेपलिंग दिया जाता है और उसको प्लांट करने के लिए प्रॉपर टूल किट और असिस्टेंस भी दी जाती है. पर्वत धारा ये जो स्कीम है 2020-21 में इसको लॉन्च किया गया. जो पुराने डिप्लीट हो चुके वाटर रिसोर्सेज हैं उनको फिर से रिजुविनेट करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए ये स्कीम है. इसके अंडर फ्लो इरिगेशन फैसिलिटी और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को डेवलप किया जाएगा. इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा जल शक्ति डिपार्टमेंट जो स्टेट का डिपार्टमेंट है उसके द्वारा, और फॉरेस्ट एरियाज़ में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम के रिहैबिलिटेशन और प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. इसे जर्मनी की असिस्टेंस से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. चंबा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 7 सालों के लिए इसे किया जाएगा. 2015-16 से ये प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में है. इसका जो टोटल कॉस्ट है वो है 308.45 करोड़ रुपीज़, और फंडिंग पैटर्न ऐसा रहेगा कि 85.10% जो है वो लोन में दिया जाएगा जर्मनी की तरफ से, और 14.90% जो है वो स्टेट को अपना हिस्सा इसमें देना होगा. अगला प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट. इसमें अगेन फॉरेस्ट और माउंटेन इकोसिस्टम के साथ साथ जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए और फॉरेस्ट कवर को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोजेक्ट है. इसे जापान इंटरनेशनल
कोऑपरेशन एजेंसी की मदद से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 2018-19 से लेकर 2025-26 तक, 8 सालों के लिए रहेगा। इसका जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो है 800 करोड़ और इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति इन डिस्ट्रिक्ट्स में। इसके अलावा चंबा की पांगी और भरमौर सब डिवीजन में। फंडिंग पैटर्न 80% लोन और 20% स्टेट शेयर है। प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर्स शमशी कुल्लू में है और इसका एक रीजनल ऑफिस रामपुर शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंट रेन फेड एग्रीकल्चर। इस प्रोजेक्ट के अंडर जो टोटल 2 लाख हेक्टेयर नॉन एरेबल लैंड है और 20,000 हेक्टेयर एरेबल लैंड, इसे ट्रीट किया जाएगा। लैंड ट्रीटमेंट के अलावा इसमें वाटर प्रोडक्टिविटी, मिल्क प्रोडक्शन और लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट से जुड़े भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अंडरटेक किए जाएंगे। कॉस्ट पैटर्न इसका है 650 करोड़। इसको फंड कर रहा है वर्ल्ड बैंक। 80% लोन रहेगा, 20% स्टेट शेयर रहेगा। 7 ईयर के टाइम पीरियड के लिए इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इसमें शिवालिक और मिड हिल्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो है हिमाचल की, उनकी 900 ग्राम पंचायत को इसमें कवर किया जाएगा। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज इन हिमाचल प्रदेश। तो 2017-18 के लिए जो एस्टिमेट लगाया गया है कि कितनी फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, तो 17-18 फाइनेंशियल ईयर में टिम्बर प्रोविजनिंग सर्विसेज हुई हैं टोटल 0.31% ऑफ स्टेट GDP। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हुई हैं, सर्विसेज जनरेट हुई हैं 0.27% और कार्बन रिटेंशन सर्विसेज जनरेट हुई हैं 11.14% ऑफ स्टेट GDP. So that was it for the forest part of chapter number 7. और अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 which is water resource management and environment. जल जीवन मिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मिशन है जिसका नारा है हर घर जल। तो इस मिशन के अंडर ये टारगेट रखा गया है कि 2024 तक हर एक रूरल हाउस होल्ड को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के ज़रिए आपने पानी पहुंचाना है। और हिमाचल प्रदेश ने टारगेट रखा है जुलाई 2022 तक कि हम जुलाई 2022 तक पूरे रूरल हाउस होल्ड्स में अपने स्टेट में जो है वो टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करवा देंगे, जबकि जो रेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए जो टारगेट रखा गया है वो 2024 का है। तो अभी फ़िलहाल प्रेजेंटली 75.53% ऐसे हाउस होल्ड्स हैं हिमाचल में जिनके पास डोमेस्टिक टैप वाटर कनेक्शन है, जबकि नेशनल एवरेज हमारे पास 33.64% का है। सो यू कैन से कि हिमाचल इस फील्ड में काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। हिमाचल का जो टोटल एरिया है 55.67 लाख हेक्टेयर्स, उसमें से 5.83 लाख हेक्टेयर्स जो है वो नेट सोन एरिया है और इस नेट सोन एरिया में से 3.35 लाख हेक्टेयर्स का इरिगेशन पोटेंशियल है, यानी कि इतने सोन एरिया में से सिर्फ 3.35 लाख हेक्टेयर को ही इरिगेशन के अंडर लाया जा सकता है इन हिमाचल प्रदेश। और इसमें से भी 0.5 लाख हेक्टेयर को मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंडर आप इरिगेट कर सकते हो। रिमेनिंग जो 2.85 लाख हेक्टेयर्स हैं वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी सिर्फ माइनर इरिगेशन स्कीम्स के ज़रिए ही पहुँचाई जा सकती है। तो हिमाचल में इकलौता जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो है शाह नहर प्रोजेक्ट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं चंगेर बिलासपुर, बल वैली मंडी में और सिद्धाता कांगड़ा में और फिन्ना सिंह और नदौन, ये जो है मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं। तो 2020-21 में ये टारगेट था कि 1000 हेक्टेयर एरिया को हमने लेकर आना था मेजर और मीडियम इरिगेशन के अंडर, जिसमें से 1000 का जो हेक्टेयर का टारगेट था, इस टारगेट में से दिसंबर 2020 तक 700 हेक्टेयर का टारगेट जो था वो पूरा किया जा चुका था। फ्लड कंट्रोल वर्क्स जो हैं ये इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो स्वान रिवर है और चौंच खड्ड है, इनका चैनलाइजेशन किया जा रहा है इनके फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट इसी चैप्टर में जो अगला टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हिमाचल प्रदेश में एक स्टेट नॉलेज सेल ऑन क्लाइमेट चेंज इस्टेब्लिश किया गया है शिमला में, और ये जो है वो सेटअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम्स के अंडर। इसके लिए 2.73 करोड़ का टोटल बजट जो है वो सैंक्शन किया गया था। क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो है वो ब्यास रिवर बेसिन के लिए कैरी आउट किया गया था इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा है, यानी कि जहाँ से ब्यास नदी गुजरती है जिन डिस्ट्रिक्ट से, और इसमें टोटल 1200 पंचायत को कवर किया गया था। एनवायरमेंटली साउंड सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंडर मॉडल इको विलेजेस जो हैं वो
डेवलप किए जाएंगे और अभी गवर्नमेंट ने अपना टारगेट रखा है कि 15 ऐसे मॉडल इको विलेजेस को डेवलप किया जाएगा जिसमें आने वाले 5 सालों में 50 लाख का जो है वो फंड्स जो है वो यूटिलाइज़ किए जाएंगे। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हिमाचल प्रदेश ने क्या कदम उठाए हैं, तो एक अवेयरनेस कैंपेन है पॉलीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ और स्वच्छता ही सेवा। ये पॉलीथीन के जो इल इफ़ेक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट पे उनके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए कैंपेन्स लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक बाय बैक पॉलिसी भी लॉन्च की है जिसमें जितना भी नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट होता है उसको सरकार खरीदती है लोगों से ताकि वो उसे साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ कर सके अपने बिहाफ पे। और जो थर्मोकोल और प्लास्टिक कटलरी है यानी कि थर्मोकोल और प्लास्टिक की जो प्लेट्स वगैरह यूज़ की जाती हैं खाने के में उसे पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है स्टेट के अंडर। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट सेंक्शनड अंडर नेशनल अडेप्टेशन फंड क्लाइमेट चेंज। तो ये एक प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल अडेप्टेशन फंड क्लाइमेट चेंज के अंडर सेंक्शन किया गया है सिरमौर के ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में। इसमें 20.49 करोड़ का एक प्रोजेक्ट प्रपोजल है जिसका नाम है रिड्यूसिंग ग्लेशियल आउटबर्स्ट एंड फ्लड रिस्क इन पार्वती वैली ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। इसे जो है वो अप्रूव किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ मार्जिनल फार्मर्स इन रूरल एरियाज़। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगेन प्रोग्राम है। इससे लॉन्च किया गया है मंडी डिस्ट्रिक्ट के सिराज ब्लॉक का जो लंबा थाच पंचायत है उसे सिलेक्ट किया गया है इस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए, जिसके लिए सरकार ने 59 लाख का जो है वो बजट सेंक्शन किया है 2 इयर्स के लिए। शिमला के नज़दीक जो कुफरी है वहाँ पर बायोमिथेनेशन प्लांट सेटअप किया जाएगा जहाँ पर हॉर्स डंग और जो बाकी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसके ज़रिए बायोगैस जो है वो बनाई जाएगी और इसके लिए जो बजटरी प्रोविज़न है वो है 1.40 करोड़ रुपीस का। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 9 विच इज़ इंडस्ट्रीज़ एंड माइनिंग। तो हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिलने से पहले कौन कौन से इंडस्ट्रियल यूनिट्स, बहुत ही कम इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे जो फंक्शनल थे स्टेट में। वो थे नाहन की फेमस फाउंड्री, मोहन मीकन्स ब्रूरी कसौली और सोलन में, सॉल्ट माइंस दरंग मंडी डिस्ट्रिक्ट में, नूरपुर सिल्क मिल, पालमपुर में कोऑपरेटिव टी फैक्ट्री और रेजन एंड टर्पेंटाइन फैक्ट्रीज नाहन और बिलासपुर में, और इसके अलावा 4 स्मॉल गन फैक्ट्रीज थी मंडी में। तो ये स्टेटहुड से पहले की बात है। कितने इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो थे वो हिमाचल में फंक्शनल थे। स्टेटहुड अटेन करने के बाद काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज़ डेवलप किए जा चुके हैं हिमाचल में, जिनमें से मेन है परवाणु, बरोटीवाला, बिलासपुर, शमशी, नगरोटा, बगवा, महतपुर, चंबा घाट, कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर के कुछ एक एरियाज़। किन्नौर बेसिकली हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए। जो बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ सेक्टर है सोलन डिस्ट्रिक्ट में, ये इंडिया का फार्मास्यूटिकल हब है, सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो फार्मेसीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हैं। और एशिया की जितनी भी फार्मा डिमांड्स हैं उसका 35% जो है वो हिमाचल सप्लाई करता है उस डिमांड को। ये बहुत क्रूशल डेटा है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए 2019 में पहली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट कंडक्ट की गई थी धर्मशाला में, जिसके अंडर 236 प्रोजेक्ट्स के लिए MOUs साइन किए गए थे जिनकी टोटल वर्थ थी 13,600 करोड़ रुपीस। हिमाचल प्रदेश में इलीगल माइनिंग पे रोक लगाने के लिए सरकार ने जो फ़ाइन है उसको बढ़ा दिया है। फ़ाइन को 25,000 से बढ़ाकर सीधा 5 लाख कर दिया गया है और इसके अलावा इस ऑफेंस के लिए 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट सज़ा का भी प्रोविज़न किया गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था उसमें हिमाचल प्रदेश को 2020 में 7th पोजीशन हासिल हुई है और ये बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है क्योंकि जो हिमाचल का प्रीवियस रैंक था वो 16th था। इसके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बेटर परफॉर्मेंस है हिमाचल प्रदेश की, उसके लिए कुछ एक स्पेसिफिक रिफॉर्म्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के जो रिस्पॉन्सिबल हैं। वो हैं मेनली सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ऑनलाइन पोर्टल फॉर इशुएंस ऑफ EC एंड परमिशन टू परचेज लैंड अंडर सेक्शन 118, HPMSME एक्ट 2019 एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग थ्रू हिम प्रगति पोर्टल। ये जो इनिशिएटिव्स हैं प्रीलिम्स में तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपसे कुछ प्रीलिम्स के लिए मेनली रैंक याद रखना है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया हिमाचल का जो रैंक है वो याद रखना है। बाकी ये जो रिफॉर्म इनिशिएटिव्स हैं ये मीन्स एक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।
इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी हिमाचल प्रदेश ने 16.43% का इम्प्रूवमेंट किया है इन द ईयर 2019-20। तो हिमाचल का जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो 1920 में 223.9 है, और इसका जो मेन क्रेडिट दिया जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव हुआ है। और आपको अगर पता होगा आईआईपी में जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो वन ऑफ द मेन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है। हिमाचल में टोटल अगर हम बिजनेस यूनिट्स की, एंटरप्राइजेस की बात करें तो वो हैं 28,000, जिसमें से कि मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट मतलब 99% जो है वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जो कि टोटल 93% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं हिमाचल प्रदेश में। और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हिमाचल प्रदेश ने टोटल 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है टू मोर देन 60 कंट्रीज़। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 10 विच इज़ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो हिमाचल की टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 30.05% मेन वर्कर्स हैं, 21.8% मार्जिनल वर्कर्स हैं और 48.15% जो है वो नॉन वर्कर्स हैं। और ये जो टोटल वर्कर्स हैं यानी कि मेन और मार्जिनल वर्कर्स को मिलाकर हैं, इसमें से 57.93% कल्टिवेटर्स हैं यानी कि एग्रीकल्चर में है, 4.92% एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, 1.65% हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ हैं और 35.5 जो परसेंट है वो बाकी की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। हिमाचल में मिनिमम वेजेस को 250 रुपये से बढ़ाकर 275 रुपीज़ कर दिया गया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम है जिसके अंडर जो हिमाचल प्रदेश के एलिजिबल अनएम्प्लॉयड यूथ है उन्हें स्किल अपग्रेडेशन के लिए ये अलाउंस दिया जाता है 2 सालों तक। ये 1,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। और जो जिन लोगों को 50% या उससे ज़्यादा की परमानेंट फिज़िकली कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी है उन्हें 1,500 रुपये पर मंथ दिया जाता है, अदरवाइज यूजुअली इट इज़ 1,000 पर मंथ। इसके अलावा एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम भी स्टेट में रोल आउट की जा रही है सिंस 2018। सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम भी है, इसमें 1,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है 2 सालों के लिए, और जो 50% या उससे ज़्यादा के फिज़िकली डिसेबल्ड लोग हैं उन्हें 1,500 रुपये पर मंथ दिया जाता है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2018-19 के कुछ फिगर्स जो हैं वो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो इसमें इस सर्वे के अकॉर्डिंग ये जो सर्वे है 2018-19 का ये सर्वे है, ये याद रखिएगा। तो 2018-19 के सर्वे में जो हिमाचल में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रहा है ऑल एजेस का वो है 52.8, जो कि 2017-18 में था 49.1%। और अगर हम इंडियन एवरेज की बात करें, ऑल इंडिया एवरेज की बात करें तो इट इज़ 37.5%। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल इंडिया एवरेज के अलावा जो उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा वाली जो स्टेट्स हैं, मतलब जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, उनसे भी कहीं ज़्यादा बेटर है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, जो कि होता है परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सनस इन द पॉपुलेशन। तो ऑल इंडिया एवरेज है 35.3, जबकि हिमाचल में ये रेशियो है 50.1%। 2017-18 में ये 44.6% था। तो ये 2017-18 के मुकाबले ना केवल बेटर हुआ है बल्कि नेशनल एवरेज के अलावा नेबरिंग स्टेट से भी बहुत बेटर परफॉर्म किया है। सिमिलरली फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में भी हिमाचल प्रदेश ने नेशनल एवरेज और नेबरिंग स्टेट से बहुत बेटर परफॉर्म किया है। फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन हिमाचल में रूरल और अर्बन दोनों की मिलाकर हिमाचल में है 44.6%, जबकि नेशनल एवरेज है सिर्फ 17.6%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल इंडिया में इट इज़ 5.8 और हिमाचल में 5.2। तो नेशनल एवरेज और नेबरिंग स्टेट्स के मुकाबले अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिमाचल में काफ़ी कम है। 2017-18 का एम्प्लॉयमेंट रेट जो था हिमाचल का वो 5.5% था। अगर इसमें हम रूरल और अर्बन एरियाज़ में अलग अलग बात करें, स्पेसिफिकली मेल्स और फीमेल्स के लिए, तो रूरल एरियाज़ में मेल्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 5.3 और फीमेल्स के लिए 4.3%। अर्बन एरियाज़ में मेल के लिए 6.5% और फीमेल्स के लिए 14.9% है।
हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ये एक स्टेट गवर्नमेंट का कॉरपोरेशन है जो 14 सितंबर 2015 को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका मेन मिशन है जो हिमाचल प्रदेश की 15 से 35 ईयर्स तक की यंग जनरेशन है उनमें एम्प्लॉयबल स्किल्स को डेवलप करना, जनरेट करना। ये जो है हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है कॉरपोरेशन, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की स्टेट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर भी है। इसका इमीडिएट गोल ये है कि 2018 से लेकर 2022 तक के टाइम पीरियड में 1 लाख से ज़्यादा मेन और वुमेन को हमने ट्रेन करना है इंडस्ट्रियल स्किल्स में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स वो फंड कर रहा है, असिस्ट कर रहा है इस कॉरपोरेशन में। तो अलग अलग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक असिस्टेड, वो देखते हैं। तो एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सेटअप किया जा रहा है वाकना घाट डिस्ट्रिक्ट सोलन में, जिसका टोटल एस्टिमेशन है कॉस्ट 68 करोड़, और इसे एडीबी जो है वो असिस्ट कर रहा है। इसमें हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड हाई क्वालिटी ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा कुछ और जो प्रोग्राम्स हैं वो हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर इंग्लिश एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, अपग्रेडेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इन 50 ITIs, वुमेन पॉलिटेक्निक रिहान एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ITIs। ये जो 3 प्रोग्राम्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं प्रीलिम से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मीन्स में आप इनके नाम मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज लाइवलीहुड बेस्ड स्किल ट्रेनिंग ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो जो स्पेशली एबल्ड डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए एक स्पेशल स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नवधारणा। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 11 पावर। तो हिमाचल प्रदेश का टोटल हाइड्रो पावर पोटेंशियल है 27436 मेगावाट, जिसमें से कि हम सिर्फ 24,000 मेगावाट ही हार्नेस करेंगे। जो बचा हुआ 3,000 के आसपास मेगावाट है उसे हम हार्नेस नहीं करेंगे एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से। तो अगर 31 दिसंबर 2020 तक पावर से गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को 610 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो रिसीव हो चुका था ऑलरेडी, और ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2021 तक, यानी कि जो 2021 फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर है उसमें 66 करोड़ का रेवेन्यू और रिसीव किया जा सकता है। और 2020-21 के लिए जो टोटल एस्टिमेट लगाया गया था वो 900 करोड़ का था। SJVNL को कुछ नए हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं वो अलॉट किए गए हैं, वो हैं टांडी 104 मेगावाट, रशील 130 मेगावाट और साच खास 267 मेगावाट का। और HPSCBL के अंडर उल स्टेज 3 जो कि 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स जो हाइड्रो पावर से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट ने लिए हैं वो हैं मेन जो है वो देखते हैं। एक तो गवर्नमेंट ने अपना हाइड्रो पावर पॉलिसी को अमेंड किया है, और दूसरा ये बोला गया है कि HPSCBL जो है वो 10 मेगावाट तक के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ से मैंडेटरी पावर जो है वो परचेज़ करेगा, और इंडस्ट्रियल कैप्टिव यूज़ इंडस्ट्रीज़ के कैप्टिव यूज़ के लिए अलाउ किया गया है कि 10 मेगावाट तक के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अलॉट किए जाएंगे। कैप्टिव यूज़ का मतलब होता है कि कोई भी इंडस्ट्री, जैसे कोई भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी उन्हें ख़रीदनी पड़ती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कैप्टिव यूज़ अलाउ करती है इट मीन्स कि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी कहीं दूसरे से ख़रीदनी पड़ेगी, वो अपने खुद के पावर प्लांट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उन पावर प्लांट से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो उसे सिर्फ अपनी इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसे थर्ड पार्टी को बेच नहीं सकते। सो ये कैप्टिव यूज़ होता है। तो इन हिमाचल में इंडस्ट्रीज़ को भी इससे बढ़ावा मिलेगा, 10 मेगावाट तक के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैप्टिव यूज़ के लिए इंडस्ट्रीज़ लगा सकती हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 1 ये डेवलप किया जा रहा है जो जर्मनी का बैंक है KfW, उसकी हेल्प से अक्टूबर 2015 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके लिए टोटल असिस्टेंस दी जाएगी 57 मिलियन यूरो, और इसका जो मेन कंपोनेंट्स वो ये हैं कि इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को जो है रोबस्ट किया जाएगा, और रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इसके अंडर टोटल 10 प्रोजेक्ट जो हैं वो फ़िलहाल अभी सेंक्शन किए गए हैं। हिमूर्जा एक स्टेट का वो वाला यू कैन से कि स्टेट गवर्नमेंट का एक ऐसा आर्म है जिसका मेन मकसद है हिमाचल प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना, कैरी आउट करना और पॉपुलराइज करना। तो ये जो हिमूर्जा है स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यानी कि 5 मेगावाट तक के जो छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हिमूर्जा को अलॉट किए जाते हैं स्टेट के अंडर। सोलर पावर प्लांट्स
कि अगर हम बात करें कि हिमाचल में कितने सोलर पावर प्लांट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं और कितनी उनकी कैपेसिटी है, तो ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट्स की कैपेसिटी है 702.50 किलोवाट। ये दिसंबर 2020 तक की फिगर्स हैं। ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप पावर प्लांट्स 0.14 मेगावाट कैपेसिटी अब तक इंस्टॉल की जा चुकी है, और ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स 5.10 मेगावाट की कैपेसिटी जो है वो अब तक इंस्टॉल की जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 5 मेगावाट तक के जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन से जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो मार्च 2021 तक ये उम्मीद की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो 14 मेगावाट तक की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर की हमारी, अप टू 5 मेगावाट तक के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें, और 2020-21 के लिए 20 मेगावाट कैपेसिटी का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा 55 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अलॉट किए गए हैं और दिसंबर 2020 तक। जो माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो 100 किलोवाट की कैपेसिटी तक के होते हैं। कुछ एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और डिपार्टमेंटल स्कीम्स हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन मकसद था रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करना, और हिमाचल प्रदेश ने 2020 में अपने हर एक रूरल हाउस होल्ड को इलेक्ट्रीफाई कर दिया है अंडर द स्कीम। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम जो है इसके अंडर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और मीटरिंग जो है उसे एफिशिएंट बनाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसके अलावा एक स्कीम है हिमाचल हाइड्रो पावर एंड रिन्यूएबल पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्कीम है इसमें वो ये है मुख्यमंत्री रोशनी योजना। 2019-20 के बजट में इसको जो है वो लॉन्च किया गया था, जिसमें पुअर फैमिलीज़ को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देने की बात की गई थी। HPSCBL के जो प्रोजेक्ट हैं अंडर इम्प्लीमेंटेशन वो कौन कौन से हैं? साई कोठी 1 एंड 2, देवी कोठी, हेल, रायसन, न्यू नोगली, टिक्कर और कोठार। इनके कैपेसिटी आप टेबल में सामने देख सकते हैं। कैपेसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि इकोनॉमिक सर्वे में कोई भी अगर पावर प्लांट मेंशन है तो वो डायरेक्टली उठाकर पूछ लेते हैं कि इस पावर प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, तो अब वो आप बताइए। तो आप ये सारी जितने भी पावर प्लांट्स अभी आने वाले हैं टेबल्स में नेक्स्ट 2-3 स्लाइड्स में, आप उनके नाम और उनकी कैपेसिटी डेफिनेटली याद कर लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए। HPPCL के अंडर कौन कौन से प्लांट्स हैं? वो हैं कशांग स्टेज 4, चिड़गांव, माझगांव, त्रिवेणी महादेव, जिप्सा डैम, बड़ा खंबा और इंटीग्रेटेड कशांग जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी कैपेसिटी अगेन सामने आप देख सकते हो। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स हैं HPPCL के अंडर, वो हैं सेंज, सावरा गुड्डू, शोंगटोंग करछम, छंजू एंड द्योठल छंदू, छंजू, रेणुका जी, सुरगणी सुंदला, ढमवाड़ी सुंदला, थाना पुलाव, नखतान और किशाऊ। तो ये जो है वो HPPCL के प्रोजेक्ट्स हैं जो अलग अलग स्टेजेस पर हैं। अपनी कैपेसिटी इनकी इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए। सोलर प्रोजेक्ट्स भी हैं हिमाचल प्रदेश में। मेनली 2 सोलर प्रोजेक्ट हैं। सबसे पहला जो सोलर पावर प्रोजेक्ट था हिमाचल प्रदेश का वो था बेड़ा दोल। बेड़ा दोल जो है वो बिलासपुर में है, नैना देवी के नज़दीक। ये गवर्नमेंट सेक्टर का प्रोजेक्ट है। इसकी कैपेसिटी है 5 मेगावाट, और अभी तक इसने टोटल 16.97 MU जो यूनिट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर चुका है ये दिसंबर 2020 तक। इसके अलावा एक दूसरा सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो अपकमिंग पावर प्रोजेक्ट है, वो है ऊना के अघलोर में, जिसकी कैपेसिटी होगी 10 मेगावाट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसमें हमने चैप्टर नंबर 11 तक डिस्कस किया है। अभी हमारे पास 5 चैप्टर्स और रहते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।